देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 6 तक जितने भी हो चुके हैं उससे रूल नंबर आगे है। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, तो कई बार मैंने बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो इसमें ये बताते हैं कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब लगेगा। यानी सीधा सीधा बोले तो वर्ब में यही सीखते हैं कि वर्ब कब सिंगुलर होगा, कब सिंगुलर होगा और वर्ब कब प्लूरल होगा। यही सीखते हैं टोटल कि कब प्लूरल होगा, कब सिंगुलर। सिंगुलर कहने का मतलब कब वाज लगाया जाएगा, या फिर इज, या फिर हैज, या फिर हैज। और प्लूरल ये देखते हैं कि कब हैव लगेगा, या फिर वाज वेयर में से वेयर हो जाता है, और हैव हैज में से हैव तो हो गया, और आर। तो टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के यही देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और कहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब देंगे। वर्ब सिंगुलर होना चाहिए या फिर वर्ब प्लूरल। ठीक है, टोटल हम लोग यही समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब देंगे, वर्ब सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट है। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि यह रूल नंबर 7 बोल सकते हैं इसको, रूल नंबर 7। कितना? 7। इसको रूल नंबर 7 बोल सकते हैं। देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल, मतलब सिंगुलर वर्ब भी लगता है, अगर हैज भी लगता है और हैव भी लगता है, इज भी लगता है और आर भी लगता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस की बनावट पे। जो सेंटेंस का जो क्रिएशन है, मतलब सेंटेंस का जो कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेंटेंस कैसा है, यानी सेंटेंस कैसे बना हुआ है, सेंटेंस का मतलब क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि ये कहना क्या चाहता है। तो उसमें लगाना पड़ता है, कहाँ पे हैज लगाएंगे, कहाँ पे हैव लगाएंगे। इसमें से कुछ वर्ड है जिसमें सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लगता है। जैसे देखो यहाँ पे है गवर्नमेंट, कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिया है। गवर्नमेंट, जूरी, कमिटी, बोर्ड, पब्लिक, स्टाफ, कंपनी। मतलब कुछ ये ऐसा वर्ड है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लगता है। वो डिपेंड करता है आगे स्ट्रक्चर पे, आगे सेंटेंस पे कि सेंटेंस किस तरीके का है, स्ट्रक्चर किस तरीके का है और इसका मुद्दा क्या है, मतलब मीनिंग क्या है। तो कुल मिलाकर के बोले तो मीनिंग क्या है, जैसे गवर्नमेंट हैज भी लग सकता है, हैव भी ले सकता है, जूरी हो गया, कमिटी हो गया, पब्लिक हो गया, कंपनी हो गया, जितने भी वर्ड्स है, बोर्ड हो गया, ये सब जो वर्ड है सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब। लेकिन कब लेते हैं और कहाँ लेते हैं उसको आइए डिटेल से देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, द गवर्नमेंट हैज डन सो इन इट्स इंटरेस्ट। गवर्नमेंट हैज डन सो इन इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और कब प्लूरल। जब इंडिविजुअल सेंस होगा, इंडिविजुअल मतलब कोई एक ही कमिटी है लेकिन उस सब का अलग अलग बात हो रहा है। जैसे एक मान लो कमिटी है, क्या है, ठीक है, मान लो कमिटी है, कमिटी में 10 लोग हैं, 1 2 3 4। इस सब का अगर ओपिनियन एक ही है, क्या है, अगर सबका ओपिनियन एक है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। और सबका ओपिनियन मतलब सबका बात अलग अलग है, अगर सबका ओपिनियन अलग है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका फर्स्ट, इसका टू, मतलब इसका अगर अलग अलग है, अगर इंडिविजुअल का बात हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब देंगे। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग हो तो प्लूरल वर्ब। लेकिन सबका सामूहिक रूप से सबका एक बात होगा तो एक बात होगा या फिर एक मुद्दा पर होगा, एक मुद्दा हो या फिर एक बात हो। अगर सबका एक कुल मिलाकर के अगर बात करते हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब, और सबका अलग अलग बात करेंगे तो प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल से देखो, एग्जांपल है, द गवर्नमेंट हैज डन सो। सो का मतलब होता है ऐसा, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, इन इट्स इंटरेस्ट, ये अपने लाभ के लिए, अपने इंटरेस्ट में किया है। तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे इट्स है, मतलब सरकार जो है, जैसे सरकार किसी एक पार्टी का है तो पार्टी अपने हित में की है तो वो पार्टी के लिए है। ठीक है, बात पार्टी की हो रही है, केवल पार्टी की हो रहा है, पार्टी में जो जो है उसका बात नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मतलब सामूहिक रूप से एक बात हो रहा है, सबका बात अलग अलग नहीं हो रहा है, सामूहिक रूप से एक बात है, अलग अलग नहीं है।
तो गवर्नमेंट हैज डन सो इन इट्स इंटरेस्ट, मतलब सरकार ने जो है ऐसा अपने हित में किया है। इसका भी मतलब ये होगा द गवर्नमेंट हैव डन सो इन देयर इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे सरकार जो है अपने पक्ष में यानी अपने हित में काम किया है, ऐसा किया है, और सरकार भी यहाँ जो है अपने हित में ऐसा काम किया है। फर्क बस इतना है कि यहाँ जो गवर्नमेंट है वो अपने हित में कई विभाग के हित में काम किया हो, या फिर कई लोगों के हित में, किसी मतलब पार्टी में ही किसी संस्था, अलग अलग संस्था या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के हित में किया हो, या फिर सामूहिक रूप से किया हो। अगर सामूहिक रूप से किया है तो यहाँ पे इट्स रहेगा तो हैज देंगे, देयर रहेगा तो हैव देंगे। सीधा 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 ऐसे समझो, अगर यहाँ पे इट्स है तो हैज, हैव है तो देयर। है कि देयर गवर्नमेंट का सबका अलग अलग बात हो रहा है। गवर्नमेंट ही एक ही है लेकिन उसमें डिपार्टमेंट अलग अलग का बात हो रहा है। जैसे देखो गवर्नमेंट हैज डन, इसका हिंदी लिख देते हैं सरकार ऐसा, सरकार ऐसा अपने हित में, सरकार ऐसा अपने हित में किया है। इसका ही मतलब ही होगा गवर्नमेंट हैज डन, मतलब सरकार ने ऐसा, या फिर सरकार ऐसा अपने इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट करने का मतलब हित, अपने हित में किया है, अपने हित में किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हैव तो यहाँ पे लगाना पड़ा है देयर, यहाँ पे इट्स है तो इट्स सिंगुलर है तो हैज, देयर प्लूरल है तो इसी कारण यहाँ पे क्या लगाना पड़ा है, हैव। तो इतना याद रख लो सीधा सीधा। अगर इंडिविजुअल डिसीजन और ग्रुप, मतलब ग्रुप का डिसीजन, पूरे ग्रुप का डिसीजन, जैसे सुनो, जैसे जो सेकेंड, अगर सबका डिसीजन अलग अलग है तो प्लूरल लग जाएगा, और वहाँ पे देयर, सबका डिसीजन अलग अलग है और सबका डिसीजन एक है तो उसमें सिंगुलर लग जाएगा। जैसे द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, मतलब जो जूरी था, पंच था, जूरी मतलब पंच या फिर न्यायपीठ भी बोलते हैं। पंच करने का मतलब जो जूरी, पंच मतलब 5 लोग अक्सर बोलते हैं, जूरी कहने का मतलब पंच, या फिर गांव समाज का हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, गांव समाज शहर में हो, मतलब गांव के लोग हो 5, या फिर कोर्ट के 5 पीठ बैठे हो जज साहब, अगर पीठों की बात हो रही है तो जैसे जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, जैसे पंच, इसको पंच मान लेते हैं, ठीक है। पंच जो है अपने विचारों में बटा हुआ था, पंच अपने विचारों में बटा हुआ था, ठीक है। द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ पे क्या बताएं, इट्स रहेगा तो सिंगुलर, देयर रहेगा तो प्लूरल। और तो सीधा सीधा बताया क्या कि ऐसे लगा दो, अगर इट्स है तो यहाँ पे हैज होगा, अगर हैव है तो यहाँ पे देयर होगा, या फिर यहाँ पे देयर है तो हैव होगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब है जैसे गवर्नमेंट हैज डन सो इन इट्स इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है अपने हित में। अगर इसको एक मान रहे हैं, अगर सरकार को एक मान रहे हैं कि एक सरकार जो अपने हित में किया है तो इट्स लगा है, इसी कारण वहाँ पे हैज है। अगर सरकार के कई अंग माना गया है कि सरकार के कई पार्ट जो है अपने अपने हित में, जैसे न्यायपालिका अपने हित में कुछ किया है, कार्यपालिका अपने हित में कुछ किया है, अगर दोनों अलग अलग कुछ किया है तो दोनों अपने अपने हित में किया है, न कि दोनों मिलाकर के कोई एक काम किया है जो दोनों का फायदा हो। दोनों अलग अलग काम किया है, हल तो दोनों सरकारी है, तो दोनों सरकार का ही अंग ना, लेकिन दोनों अलग अलग काम किया अपने अपने हित में, तो प्लूरल हो गया, क्या है कि अलग अलग काम किया, मतलब इकाई नहीं मान करके, एक इकाई नहीं मान करके अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर अलग अलग सदस्य मान लिया गया है। और यहाँ पे सिंगुलर माना गया है, मतलब एक। उसी तरीके से है द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, जो जूरी था, पंच था, वो अपने विचारों में बटा हुआ था। जैसे पंच, अब पूरा पंच जो है एक विचारों पे अड़ा हुआ था, एक इकाई, सबका डिसीजन एक माना गया तो सिंगुलर। जब सिंगुलर माना गया तो यहाँ पे इट सिंगुलर लगाने के लिए, और जब सिंगुलर जब मान ही लिए हैं तो यहाँ पे सिंगुलर, तो यहाँ पे भी सिंगुलर देंगे। और जब प्लूरल मान लिया गया कि जो पंच थे, कुछ लोगों का विचार अलग था, कुछ लोगों का अलग था, कुछ लोगों का अलग था। न्याय महोदय के मतलब पंच में, अगर ग्राम क्षेत्र में, मतलब कुछ लोगों का, 1-2 लोगों का विचार कुछ और था, 1-2 लोगों का विचार कुछ
और था। अगर उस तरीके पे माने तो अलग अलग था, अलग एक ही विचारों पे, मतलब डिसीजन अलग अलग था सीधा। अगर डिसीजन अलग अलग था तो प्लूरल, और जब प्लूरल लगेगा तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे देयर है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, अगर इट्स है तो वाज लगे, मतलब सिंगुलर लगेगा, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे देयर है तो वेयर लगाना पड़ा है, अगर यहाँ पे इट्स है तो सिंगुलर, क्योंकि इट्स होता है सिंगुलर, देयर प्लूरल, इट्स सिंगुलर देयर प्लूरल, इट्स सिंगुलर देयर प्लूरल, इसलिए यहाँ पे वर्ब लग जाता है। सीधा सीधा ऐसे समझो। द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, मतलब पंच जो है अपने विचारों में, अपने विचारों में बटी हुई थी। बटी थी यानी बटी हुई थी। द जूरी वे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसका ही मतलब हो जाएगा जो पंच जो है अपने विचारों में बटी हुई थी। दोनों का हिंदी यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बटी हुई थी, बटिंग हुई थी, वही है। अगर सिंगुलर वर्ब सीधा सीधा, अगर इस वाले वर्ड में अगर यहाँ पे इट्स आया तो दे देंगे हैज, मतलब सिंगुलर, इज भी आ सकता है, वाज भी आ सकता है। यहाँ पे हैव देयर आ गया तो यहाँ पे या तो हैव आएगा, नहीं तो वेयर आएगा, या फिर आर आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर इट्स है तो वाज आएगा, या फिर ई जाएगा, या फिर है जाएगा। देयर है तो वेयर आए, या फिर हैव आए, या फिर आर आए, मतलब प्लूरल आएगा। जैसे कमिटी है सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, मतलब जो समिति है, कोई समिति है, किसी भी चीज़ का समिति है, कमिटी बनाया गया है किसी पूजा उजा के लिए, पंडाल के लिए, कमिटी जो है अपना रिपोर्ट दिया। कमिटी जो है अपना रिपोर्ट अलग अलग दिया, जैसे कमिटी में एक लोग तो है नहीं, मतलब अगर रिपोर्ट दिया, सब रिपोर्ट एक जगह पे दिया। कमिटी एक, अगर एक माने हैं, कमिटी एक है, यानी एक कमिटी तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल, मतलब जितने भी काम करने वाले थे उसको एक मिला दिए, मतलब एक ही मान लिए कि कमिटी जो है दिया। और अगर उसमें काम करने वाले को अलग अलग मानेंगे कि सबने अलग अलग रिपोर्ट जाके जमा किया है, सब एक साथ नहीं किया है, सब काम तो किया था अलग अलग ही, लेकिन सब एक साथ करके यहाँ जमा किया था तो कमिटी रिपोर्ट किया है, लेकिन सब काम अलग अलग, रिपोर्ट सब अलग अलग किया, लेकिन जमा भी जब अलग अलग किया तो प्लूरल हो जाएगा। कहना ये था कि अगर सब काम करके अलग अलग आया है तो प्लूरल, क्योंकि ज़्यादा आया है, और एक साथ करके कोई एक आता लेकर के तो एक मानते, और सब जब अलग अलग करके अलग अलग खुद आया है तो ज़्यादा मानेंगे। वही कारण है कि यहाँ पे लगाते हैं, अगर एक माने हैं कि सब काम करके एक कोई जमा करने आया है रिपोर्ट तो इट्स, और यहाँ पे जब इट्स है तो यहाँ पे हैज, और जब कमिटी ने सब अलग अलग बंदे ने काम करके अलग अलग रिपोर्ट बना करके एक एक करके अलग अलग सब बारी बारी से आकर के दिया है तो देयर रिपोर्ट्स, और जब अलग अलग दिया है तो जब उसी कारण यहाँ पे लगाना पड़ा है देयर, और जब देयर अलग अलग है तो हैव हो जाएगा बस। और इसका शॉर्टकट रही ये है, अगर इट्स रहे, एग्जाम्पल में अक्सर इट्स आएगा या फिर देयर, सीधा इट्स है तो सिंगुलर वर्ब, देयर है तो प्लूरल, इट्स है तो सिंगुलर वर्ब, देयर है तो प्लूरल, इट्स है तो सिंगुलर, देयर है तो प्लूरल, बस। जैसे कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, मतलब समिति ने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया है, मतलब समिति ने अपना रिपोर्ट, क्या चीज, अपना रिपोर्ट जमा कर दिया है या फिर किया है, जमा कर दिया है, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो कमिटी अगर इंडिविजुअल, अगर गवर्नमेंट हमको एक मानना है तो यहाँ पे भी सिंगुलर देंगे और आगे भी एक मान करके ही काम करेंगे। अगर ज़्यादा माने हैं तो ज़्यादा ही मान करके शुरू में काम किए हैं तो आगे भी ज़्यादा मान करके ही सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। शुरू में अगर एक माने हैं जूरीवाज तो यहाँ पे भी एक ही मानना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ज़्यादा माने हैं तो यहाँ पे भी ज़्यादा मानना पड़ेगा। शुरू में एक मान लिए हैं कि अगर एक का काम मतलब एक इकाई अगर सिंगुलर माने हैं तो सिंगुलर वर्ब देंगे तो आगे भी सिंगुलर ही इट्स ही आना चाहिए केवल, बस। और अगर आगे प्लूरल आया तो इसका मतलब पीछे भी प्लूरल आएगा, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग काम हुआ है,
व्यक्तिगत रूप से सदस्य अलग अलग है, यानी अलग अलग करके काम हुआ है। तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी देयर, मतलब यहाँ पे प्लूरल तो वहाँ पे भी प्लूरल लगाना पड़ेगा। और सबसे ये इम्पोर्टेंट रूल इस कारण है कि ये अक्सर जो है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और कुछ यही वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को बनाते हैं। डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आगे किस तरीके का बना हुआ है, जैसे कमिटी, जूरी, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कंपनी, पब्लिक, जो भी है, इतने सारे वर्ड्स हैं। अक्सर जो है आपको एग्जाम में गवर्नमेंट, जूरी, कमिटी, पब्लिक यहाँ तक आता है, पब्लिक, बोर्ड, स्टाफ ये कम आता है, लेकिन मेन जो है गवर्नमेंट, जूरी, कमिटी, पब्लिक, ज़्यादातर अधिकांश जूरी भी आता है। तो वर्ड यही है, अगर सीधा याद रखो, सिंपल, इसका सारांश यही देखें, अगर इट्स रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब कहने का मतलब या तो वाज लगेगा, या फिर इज लगेगा, या फिर हैज लगेगा। और देयर है तो प्लूरल वर्ब, क्या चीज, तो प्लूरल वर्ब, जैसे या तो वेयर लगे, या फिर आर लगाए, या फिर हैव। इसको नोट में शॉर्ट में आप रख लो, ठीक है, क्योंकि मेन जो है यही है। अगर इट्स रहा तो सिंगुलर वर्ब, इट्स है तो सिंगुलर, देयर है तो प्लूरल, बस, ठीक है। इतना ही इस लेक्चर में, इसको आगे दूसरे रूल के साथ देखेंगे फिर से।